सो नाउ विल कंटिन्यू विद द अरेंजमेंट। तो कल तक हमने बात करी थी कि कितने टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो अब हम बात कर लेंगे कि इनका अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे बाइनरी फिजन हुआ, डिवीज़न हुआ किसी भी किसी भी बैक्टीरिया का, लेकिन उस डिवीज़न के बाद वो अटैच रह गए, तो उससे क्या बनता है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे अगर हमारे पास कोकाई दो जुड़ रहे हैं तो फिर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिप्लो कोकाई। ऐसे ही अगर एक चेन में जुड़ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। जैसे ये रहा, अगर दो कोकस, तो हमने कोकस कल बात करी थी कि स्फेरिकल हैं, अगर बैक्टीरिया सर्कुलर हैं या राउंड है या स्फेरिकल है तो उनको कोकाई कहते हैं। तो अगर दो कोकाई हैं तो डिप्लो कोकाई, चेन बनी है कोकस की तो स्ट्रेप्टो, चार जुड़े हुए हैं तो टेट्राड, और यही 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सार्कीना। अंगूर के गुच्छे जैसे क्लस्टर में है तो स्टेफाइलो, और चाइनीज़ लेटर जैसे हैं तो कॉर्नी बैक्टीरियम। तो ये अरेंजमेंट लिखा हुआ है इधर। तो लिखा है कि बाइनरी फिजन के बाद डॉटर सेल अटैच रह जाते हैं जिनकी वजह से अरेंजमेंट बनता है। तो चेन वाला स्ट्रेप्टो, फिर 4 हैं तो टेट्राड, सार्कीना। तो ये कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर न्यूमोनोकोकस, फिर गोनोकोकाई। ऐसे ही निजेरिया का भी है सार्कीना और टेट्राड। ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल एनाटमी। तो हमने अरेंजमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनाटमी। एनाटमी में हमने पढ़ा था ओवरव्यू वाले में कि क्या होती है सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है बाहर, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आएगी, फिर आएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आएंगे राइबोसोम, मेसोसोम और न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। बाहर होता है फ्लैजेला, फिर होते हैं छोटे छोटे फिम्ब्रे और स्पोर्स। डिटेल पढ़ लेंगे अब इनका। तो बैक्टीरियल एनाटमी क्या है, बैक्टीरियल एनाटमी माने जो बैक्टीरिया है वो आउटर लेयर उसकी सेल एनवेलप की होती है, बाहर क्या है सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है राइबोसोम, प्रोटीन बनाता है, मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है एनर्जी देने का, ग्रैन्यूल्स का काम है किसी भी चीज़ का स्टोरेज, वैक्यूल का काम है जैसे वाटर वैक्यूल होते हैं, लिपिड वैक्यूल होते हैं, फिर न्यूक्लियर बॉडी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो वो कहते हैं कि सेल जो है वो किसके अंदर रहता है, एक विसिड लेयर के अंदर। वो लेयर स्मूथ लेयर भी हो सकती है स्लाइम जैसी, या फिर वो लेयर हार्ड लेयर भी हो सकती है कैप्सूल जैसी। फिर बैक्टीरिया के बाहर क्या होते हैं फिलामेंटस अपेंडेजेस, जैसे ये दिख रहे हैं ना, तो ये पैर जैसे, ये क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन है किसी भी बैक्टीरिया के। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्लैजेला। और अगर छोटे छोटे हों तो फिम्ब्रे कहते हैं। ये काम क्या करते हैं लोकोमोशन का, और फिम्ब्री काम क्या करते हैं एडहेशन का। फिम्ब्री हमारे ह्यूमन में भी होती है फैलोपियन ट्यूब में। तो फिम्ब्री का काम क्या, किसी भी चीज़ को अटैच करना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है सेल वॉल। तो जैसे ही हमारा बैक्टीरिया है इसके बाहर की हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो राइबोसोम है ये मेसोसोम है, उसके बाद फैट के ग्लोब्यूल है, इंक्लूजन बॉडी है, ये क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोट है इसलिए इसका जो क्रोमैटिन है वो बाहर फैला हुआ है। तो इस सब के बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगी सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या देती है, वॉल कोई भी चीज़, कोई भी वॉल माने दीवार। हमारे घर में दीवारें क्यों हैं, पहला प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा घर को शेप देने के लिए, तीसरा रिजिडिटी बनाने के लिए, और डक्टिलिटी मेंटेन करने के लिए बैक्टीरिया की। ये जो सेल वॉल है ये सिंपल जो स्टेनिंग मेथड होते हैं उनसे स्टेन नहीं होती है, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कैसे होता है प्लाज्मोलाइसिस से। अब जैसे हम प्लाज्मोलाइसिस क्या है, बेसिकली लाइसिस माने तोड़ना और प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा को। तो क्या करते हैं हम 3 सॉल्यूशन लेते हैं। एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जैसे ही कोई इस बैक्टीरिया डालेंगे तो बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, ज़्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा मीन्स हाइपरटोन में है।
तो जितना भी इसके अंदर वाटर होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, बाहर। क्यों, हाई मीडियम से लो मीडियम में। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, उससे हमको पता लगता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। तो बाहर जो सॉल्वेंट है, मतलब जो वाटर है वो कम है, और अंदर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि बाहर का कैसा था, हाइपरटोनिक था। तो अब वाटर कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर से बाहर। तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद सेल हो जाएगा डिसअपियर। हाइपोटोनिक क्या है, अब जब ये सेल डिसअपियर होता है, और वैसे अगर न्यूक्लियस सिंपल डिसअपियर होगा तो उसको कार्योरेक्सिस कहते हैं, जो हम पैथो में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे हमको वो नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक मीन्स बाहर का जो है वो कैसा है, अंदर के सेल के मुकाबले यहाँ पे कैसा है, हाई कंसंट्रेशन है वाटर का। तो अब बाहर कैसा है, हाई, अंदर कैसा है, लो। तो पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर। तो यहाँ पे सेल कैसा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी सेल पे। आइसोटोनिक में सेल में भी सेम है और बाहर भी सेम है, तो सेल में भी सेम है और बाहर भी सेम है। तो वो यही कह रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंकेज में चला जाता है। बैक्टीरिया सेल वॉल कैसी होती है, कितनी थिक होती है, 10 से 25 nm थिक। nm माने नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है, 10⁹ मीटर। उसके बाद जो हमारा सेल का जो सेल वॉल है वो उसका ड्राई वेट कितना है, 20 से 30%। पूरे सेल में 20 से 30% कौन रहती है, सेल वॉल। केमिकली हम कैसे बात करते हैं, सेल वॉल कैसे बनी हुई है, तो ये है डायग्राम। तो ये है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये मोनोमर बता रखी है। ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसके बीच में पेंटापेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो एक है टेट्रापेप्टाइड, एक है पेंटापेप्टाइड, हो गया सिंपल। तो ये है नाम और ये है नाक। तो ये NaM है और Nag है। NaM के नीचे कौन कौन से बॉन्डिंग होगी, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, पेंटापेप्टाइड। तो ये बॉन्डिंग की वजह से क्या बनती है, हमारी सेल वॉल। यहाँ पे भी ये लिखा है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है और एन एसिटाइल म्यूरास्मिक एसिड होता है, इनके बीच में पेप्टाइड की बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से सेल वॉल बनती है। अब दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। अब ये क्या है, ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेन दिया। जो तो स्टेन ले लेते हैं बैक्टीरिया वो हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले पाते हैं वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी थिकनेस कैसी होती है, थिकर होते हैं, यानी जो ग्राम का स्टेन ले लेते हैं वो थिकर होते हैं। अमाइनो एसिड उसमें कम होते हैं, सल्फ़र वगैरह एब्सेंट रहता है, लिपिड भी एब्सेंट होते हैं, और टाइओइक एसिड की जो सेल वॉल है वो टाइओइक एसिड से बनती है। ग्राम नेगेटिव में किससे बनती है, अमीनो एसिड और लिपिड से। तो अब इसमें डिटेल बता रखी है कि तो अब इसमें डिटेल हमको बताइए कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल किससे बनती है, लाइपोपॉलीसेक्राइड से। क्यों लाइपोपॉलीसेक्राइड से क्यों बनती है, लाइपो माने लिपिड, पॉलीसेक्राइड माने कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे होते हैं, एंडोटॉक्सिक होते हैं, और ओ एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है इनमें। तो ये क्या करते हैं, ओ एंटीजन को, मतलब ये ओ एंटीजन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसके खिलाफ फिर ये क्या कर लेंगे, अगर वो एंटीजन फॉरेन बॉडी है जो इनको हार्म पहुंचाएगा तो ये फैगोसाइटोसिस पे जाएंगे, और अगर नहीं है तो ये उसको इम्बेड करने देंगे। इससे पहले इनको बोइविन एंटीजन भी कहा जाता था। तो जो लाइपोपॉलीसेक्राइड यानी ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसके 3 रीजन है। पहला रीजन आता है पॉलीसेक्राइड का, दूसरा रीजन आता है कोल्ड पॉलीसेक्राइड का, और तीसरा रीजन आता है लिपिड का। बहुत सिंपल है। तो हमने बात कर ली कि लाइपोपॉलीसेक्राइड की मेम्ब्रेन है, इसके 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। तीसरा रीजन है ग्लाइकोलिपिड का, और पहले 2 रीजन है पॉलीसेक्राइड के। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और वो किससे बनती है, आउटर मेम्ब्रेन पोरीन से। तो उसमें क्या होता है, उस लेयर में पोरीन, पोरीन माने ऐसे लेयर है इसके बीच में चैनल बने हैं, पोरीन। अगर ये एक्वा पोरीन है तो ये वाटर को अंदर आने देंगे, लाइपोपोरीन है तो लिपिड्स को अंदर आने देंगे। तो बेसिकली ये वाटर चैनल्स होते हैं। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन पोर है, जिसकी वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफ्यूजन होता है।
और यही पोर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। किसके लिए? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। इसके बारे में मैं एक छोटा सा इसमें अभी ऐड कर देती हूँ। तो बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ पे मिलता है? गंगा नदी है ना, माता गंगा है, सबसे ज़्यादा ये वायरस वहाँ पे मिलता है बैक्टीरियोफेज। तभी कहते हैं कि जो गंगा का पानी पीते हैं या गंगा का जल जो ग्रहण करते हैं उनको कोई रोग नहीं होता। क्यों? बैक्टीरियोफेज, फेज माने खा लेना, बैक्टीरियो माने बैक्टीरिया को, तो ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खा लेता है। तो जितनी भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं, ये शिविर में भी बता सकते हैं कि जितनी भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है, चाहे वो फिर टाइफाइड हो या निमोनिया हो, और भी हमारे हैं जो बैक्टीरियल से डिजीज़ कॉज हो सकती हैं, वो सब ये वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है। फिर सेल वॉल सिंथेसिस किससे इनहिबिट हो सकती है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम हमने पहले भी पढ़ा था, सुसाइडल एंजाइम है। लाइसोसोम नाम जो होता है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसको सुसाइड बैग कहते हैं, जिसमें ये एंजाइम होती है। ये क्या करती है? टिश्यू को लाइसिस कर देती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करेगी? तोड़ देगी। कैसे तोड़ेगी? ये कहाँ पे एक्ट करती है? इन बॉन्ड्स पे। ये लाइसोजाइम क्या करती है? इन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू करती है, सेल वॉल को तोड़ती है। जैसे ही सेल वॉल टूट जाती है, जितना भी सेल का कंटेंट है वो बाहर आता है और सेल डाई हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट बनता है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हाइपरटोनिक में डालेंगे तो प्रोटोप्लास्ट बनेगा, ग्राम नेगेटिव को डालेंगे तो स्फीरोप्लास्ट बनेगा। दोनों ही स्फेरिकल हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो दोनों बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उन दोनों की शेप अलग होगी, लेकिन जो प्रोटोप्लास्ट और स्फेरोप्लास्ट है ये दोनों स्फेरिकल होंगे। जिन सेल वॉल, जैसे जो भी बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल डिफिशिएंट है, तो वो क्या करते हैं? क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे पाइलियोनेफ्राइटिस। ये किसका इन्फेक्शन है? नेफ्रॉन्स का इन्फेक्शन होता है। उस जो बैक्टीरिया करता है वो कैसा होता है? सेल वॉल में डिफिशिएंट होता है। अब जिसकी सेल वॉल ही नहीं है, उसके रिसेप्टर ही नहीं है। जब रिसेप्टर ही नहीं है तो मैसेज कैसे जाएगा? फिर आता है सेल वॉल तो हो गया, अब आएगा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कितनी होती है? 5 से 10 नैनोमीटर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करेगी? मेटाबोलाइट को प्रोटोप्लाज्म में आने और जाने के लिए अलाउ करती है। उसके अलावा ये 3 लेयर से बनी होती है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन से बनती है, कार्बोहाइड्रेट से बनती है, स्टीरोल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल नहीं होती। कहाँ पढ़ा था? ये पीछे। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे स्टीरोल्स होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइडल सिस्टम है। ये वाटरी सॉल्यूशन है, जेल जैसा स्ट्रक्चर है। ये यूकैरियोटिक में अलग होता है और प्रोकैरियोटिक में अलग होता है। बेसिकली इसका काम क्या है? हमारे जो अंदर ऑर्गेनल्स हैं ना, उनकी मोबिलिटी को मेंटेन करना, और हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनको कोलाइड नहीं होने देता आपस में। ये क्या करता है? हमारे जो सेल है उसकी एक परफेक्ट शेप बना के रखेगा, जैसे हमारे आईबॉल की ह्यूमर्स बना के रखते हैं। तो साइटोप्लाज्म को स्टेन कर सकते हैं हम किसी भी बेसिक डाई से। और जैसे एज बढ़ती है बैक्टीरिया सेल की, क्योंकि हर एक चीज़ का अंत भी है, तो हर एक चीज़ का लाइफ स्पैन होता है, वैसे बैक्टीरिया का भी एक अपना लाइफ स्पैन है। तो ये साइटोप्लाज्म कैसा होने लग जाता है? ग्रैन्यूल। अब इस साइटोप्लाज्म में कौन आते हैं? राइबोसोम, मेसोसोम, इंक्लूजन बॉडी और वैक्यूल। तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, और ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक से। तो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम कैसे होंगे? छोटे होंगे, यूकैरियोटिक के बड़े होंगे। कहाँ पे दिखते हैं हमको? mRNA। तो राइबोसोम के भी बहुत पार्ट थे। तो mRNA क्या है? मैसेंजर RNA है। फिर tRNA होता है इसी में एक। तो mRNA की स्ट्रैंड्स पे हमको राइबोसोम दिख सकते हैं, और इनका मेन काम क्या है? प्रोटीन। मेसोसोम को कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी लैमिनेटेड, डबल। इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या नहीं, ये एक डिफरेंट बात है कि डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, क्योंकि बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है। तो ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दिखते हैं हमको, और यहाँ पे प्रिंसिपल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। तो यहाँ जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम है सब कहाँ पे है? मेसोसोम में। जैसे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ATP बनाना। वैसे ही बैक्टीरिया में ATP या रेस्पिरेटरी कौन करता है? मेसोसोम।
फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या हैं? जैसे वॉल्यूटिन हो गया, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और क्रिस्टल, ये 4 इसमें